हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्त के सारे यूजेस। आज मैं जितना कवर कर सकूंगा मैं बताऊंगा। आने वाले वीडियो में जो बचे हुए होंगे मैं वो सारा दोस्त का यूजेस बताऊंगा। ठीक है, तो आपको बस मेरे वीडियो से मतलब यूट्यूब चैनल से कनेक्ट रहना, ताकि आप एक भी दोस्त का जो यूज है ना मिस ना करें। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए भाई, ग्रामर में दोस्त का कहाँ पे यूज करना सब क्लियर होना चाहिए। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का बात करें तो दिस का मैंने बता रखा है, दिस का भी बता रखा है, दैट का भी बता रखा है, बचा हुआ था दोज। तो दोज का बताने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख रखा होगा, सारे यूजेस देख रखे होंगे वो तीनों का, जैसे कि दिस का, दैट का, दिस का, तो ये बहुत ही इजी समझ में आया। क्योंकि देखिए, दिस सिंगुलर के लिए यूज होता था, दैट सिंगुलर के लिए यूज होता था। ठीक है, दिस क्या था, प्लूरल के लिए था, दोज क्या था, प्लूरल के लिए था। देखिए, दैट और दोस्त को हम अगर देखें तो दैट सिंगुलर के लिए था, लेकिन दूर के ही सेंस में था। सिंगुलर के लिए दूर के लिए सेंस में था। और दोस्त का भी वही है, प्लूरल के लिए लेकिन दूर के सेंस में। तो दोस्त का आप देखे हुए वीडियो को तो ऑलरेडी ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सारा सेम है। बस आपको प्लूरल में लाना है दोस्त के साथ, और सिंगुलर में आता सिंगुलर को पॉइंट आउट कर रहा था, सिंगुलर से स्पेसिफिक चीज को पॉइंट आउट कर रहा था। तो ये सब चीज का डिफरेंस था। ठीक है, देखिए हम लोग देखते हैं, कोई मतलब मसला नहीं, वो वीडियो को देखें नहीं देखें, बस आपके मतलब मैं आइडिया के लिए बता रहा था कि ग्रामर में नॉलेज को गेन करने के लिए हर तरफ से मतलब हर एंगल से आपको आइडिया होना चाहिए। ये नहीं कि बस ये पढ़ लिया, लगता है कि सिर्फ दोस्त से ही आप सेंटेंस बना लोगे पूरा, मतलब आप अपने थॉट थॉट को आर्टिकुलेट कर लोगे। ऑफ कोर्स नहीं, दिस का भी आइडिया होना चाहिए, दैट का, दिस का भी होना चाहिए। वैसे ही दोस्त का तो आज देख रहे हो आप। तो देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सारा देखे रहोगे, अगर सीरियस हो कि हाँ मुझे ग्रामर के बारे में जानना है, तो देन डेफिनेटली यू विल हैव टू वॉच। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं क्या दोस्त के यूज को। तो देखिए, पहला यूज क्या है ना, एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पहले ही ऑलरेडी मैंने बता दिया है स्टार्टिंग में ही कि दिस, दीज, दैट, दोज, ये सारे क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ही है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में तीन ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है। अब क्या बचा हुआ था, दोस्त। तो दोस्त को मैं कर रहा हूँ वही, देखिए दोस्त यहाँ पे, ठीक है, THOSE, दोस्त। एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव, ये बेसिकली एक वर्ड होता है, तो वर्ड में आ गया ना दोज प्रोनाउन। क्योंकि नाउन बार बार रिपीट ना हो, कोई भी नेमिंग वर्ड जो है ना बार बार हमारे सेंटेंस में रिपीट ना हो, तो उसके लिए प्रोनाउन बनता है। तो उसी प्रोनाउन को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही बोलते हैं इसको। ठीक है, दोज एक है, ठीक है, मतलब दिस और दैट था, तो दोज भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो दोज का हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए आप, पहला यूज क्या है आज का, यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स पीपल। मतलब कि जब भी आप इशारा कीजिएगा किसी विशिष्ट चीजों पे या लोग पे, इशारा देखिए, पॉइंट आउट का क्या होता है, लिखा हुआ मैंने हिंदी में भी, पॉइंट आउट का इशारा करना होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक इसका विशिष्ट होता है। ठीक है, तो विशिष्ट मतलब खास भी आप बोल सकते हो। यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स, थिंग्स मतलब क्या होता है, चीजें। ठीक है, क्योंकि एस लगा हुआ, एक चीज नहीं है, तो थिंग्स चीजें। चीजें में बहुत सारी चीज आ जाएंगे। तो ठीक है, किसी खास विशिष्ट चीजों को या तो पॉइंट आउट करेगा या लोगों को पॉइंट आउट करेगा। वहां पे हम लोग क्या करेंगे, दोज को लगाएंगे। कहाँ पे, देखिए दोज लगता है दैट आर फार अवे, जो बहुत दूर है। फार अवे का मतलब होता है हिंदी में बहुत दूर, जो बहुत दूर है, क्या, फिजिकली और इन कॉन्टेक्स्ट। देखिए फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से कोई दूर में खड़ा है, आपको दिख रहा है कि वो है कोई शारीरिक रूप से दूर में है। ठीक है, फिजिकली। और इन कॉन्टेक्स्ट मतलब एक आप इमेजिन भी करते हो। ठीक है, कि हाँ वहां पे दूर के सेंस में बताते हो। ठीक है, तो उस सेंस में भी यहाँ पे आप क्या करते हो, दोज को यूज करते हो। ठीक है, देखिए ये तो हो गया इंडिकेशन हो गया। अब हम लोग अपने एग्जांपल्स को देखते हैं, ताकि और अच्छे से ये समझ में आ जाए, इजी हो जाए समझने के लिए। देखिए एग्जांपल है दोज बुक्स। अब देखिए ये जो दोज बुक्स है ना, ये बुक्स, अभी मैंने हम लोगों ने क्या पढ़ा, दैट आर फार अवे, मतलब दूर के सेंस में बहुत दूर है। तो ये जो बुक बोल रहा है, पहला कि ये देखिए प्लूरल नाउन है। ठीक है, दोज प्लूरल के साथ जाता तो ये प्लूरल नाउन भी आ गया। जैसे दोज है तो यहाँ पे बुक सिर्फ ना है, एस लग के बुक्स हो गया, तो दोज बुक्स प्लूरल है इसलिए बुक्स आ गया। तो दोज बुक्स, बहुत सारे बुक्स का बात हुआ, दोज बुक्स। ठीक है, अब देखिए ये बुक्स किस में आ रहा है, चीजें में आ रहा है ना, लोग में नहीं, चीजें में आ रहा। तो ये वही क्या हुआ, विशेष मतलब स्पेसिफिक विशिष्ट थिंग्स को क्या किया, पॉइंट आउट किया। बुक्स को क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो दोज बुक्स
कहीं पे ढेर सारा बुक्स रखा हुआ है, उसको क्या इशारा कर रहा है दूर के सेंस में, इसलिए बोल रहा दोज बुक्स। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि हाँ दोस्त को कैसे लगाते हैं और कहाँ पे इसका इंडिकेशन से मैच किया कि नहीं। इंडिकेशन बोल ही रहा था कि क्या करना, पॉइंट आउट करना है, तो पॉइंट आउट यहाँ पे कर देने को, वहां पे कुछ बुक्स है उसको क्या बोला दोज बुक्स, और दूर के सेंस में था तो दोज, पास में रहता तो दिस आ जाता, लेकिन हम लोग दोस्त का पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी दिस का हम लोगों ने पढ़ रखा है, और दूर के सेंस में हम लोग दोज यूज करते हैं, तो दोज बुक्स से। ठीक है, हो गया सारा इंडिकेशन से मैच। अब सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। दोज बुक्स ऑन द सेल्फ आर माइन। ठीक है, ऑन द सेल्फ मतलब जो दराज पे, सेल्फ का मतलब देखिए दराज। ठीक है, मतलब के दराज पे जो बुक है ना, कौन सा, ये बुक्स हैं, कुछ बुक है, कुछ किताबें हैं जो सेल्फ पे रखा हुआ, मतलब कि दराज पे रखा हुआ। ठीक है, तो वो बोला दोज बुक्स ऑन द सेल्फ, जो दराज पे किताबें रखे हैं, आर माइन, मेरे हैं। ठीक है, मैं ऑनरशिप हूँ, मतलब मैं ओन करता हूँ उसको, ऑनरशिप मेरा है उस बुक से। तो देखिए आर यहाँ पे लगा ना, दोज बुक्स भी आ गया क्या प्लूरल में, और आर लगा क्योंकि एक सिंगल बुक का बात नहीं हो रहा कि इज को लेगा, प्लूरल का बात हो रहा है, प्लूरल आपके साथ क्या लेगा, आर ही लेगा। तो ये होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल, आई लाइक दोज शूज। अब कोई देखिए, आई लाइक दोज शूज यू आर वेयरिंग, फिर दोज और शूज को पॉइंट आउट कर रहा है, यहाँ भी शूज क्या इसी में आ गया, थिंग्स में। तो आई लाइक दोज शूज, ये बोला यू आर वेयरिंग, वो बंदा पहना हुआ शूज को। ठीक है, तो ये उस पे इशारा करवा रहा है, दूर में है, बोल रहा भाई मैं उस शूज को पसंद करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी समझ में आएगा, दोस्त लगाया, दूर के सेंस में था, प्लूरल था, प्लूरल के लिए। ठीक है, तो इस तरह के सेंस में लगाते हैं। बंदा कोई मतलब इंसान रहता, मतलब लोग रहते, तो लोग को बोलते हैं आई लाइक दोज पीपल। ओके, तो ऐसे करके आ जाता है यहाँ पे, लेकिन चीजें में आ गया। ठीक है, क्या बुक्स आ गया एंड शूज आ गया, तो होपफुली आपको पहला यूज इसका समझ में आ गया होगा। देखिए हम लोग अपने नेक्स्ट यूज को देखते हैं दोस्त के। ठीक है, क्या है वो, टू कॉन्ट्रास्ट विद दीज का भी यहाँ पे आ रहा है। देखिए कॉन्ट्रास्ट का बेसिकली हिंदी में आप मतलब निकालिए तो अंतर निकलता है, तो अंतर क्या, दीज के साथ जब अंतर निकाले, कॉन्ट्रास्ट, टू कॉन्ट्रास्ट विद दीज, मतलब कि जब आप अंतर बताइएगा दीज के साथ, वहां पे भी दीज क्या दोज को लगाते हैं। अब देखिए आपको ये एग्जांपल्स मैं बताता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए पहला क्या एग्जांपल है, दीज एप्पल्स, तो दीज एप्पल्स कब लगा, पास में जब रहता है, दीज को हम लोग पास के सेंस में यूज करते हैं, दोस्त को दूर के सेंस में। तो यहाँ पे पास में कुछ ये एप्पल ले रखा होगा, या वहां पे ढेर सारे एप्पल्स वहां पे खड़ा होगा, कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो, बट लेकिन इतना इमेजिन करना कि पास के सेंस का ही बात हो रहा है। ठीक है, तो दीज एप्पल्स, पास में जो एप्पल, दीज एप्पल्स आर फ्रेश, मतलब पास के जो एप्पल है वो क्या है, ताजा है, फ्रेश है। ठीक है, हो गया, पास के लिए लग गया, और प्लूरल था ये भी, तो प्लूरल के लिए एक एप्पल ना एप्पल्स है, तो दीज एप्पल्स पास वाले में, दीज एप्पल्स आर फ्रेश, फ्रेश हो गया। बट दोज ऑन द अदर टेबल आर, देखिए क्या है, रोटेन, रोटेन मतलब सड़ा हुआ, ये एडजेक्टिव है, सड़ा इसका मतलब होता है। ठीक है, तो ये बोला दोज ऑन द अदर टेबल, वहां पे भी कुछ एप्पल है, किस पे, ऑन द अदर टेबल, मतलब दूसरे टेबल पे जो एप्पल हैं वो क्या है, सड़े हुए हैं। तो कंपेयर, दोज को दूर के सेंस में लगाएं, और यहाँ पे एप्पल ना बताया लेकिन हिंट वही निकलता है। देखिए दोज एप्पल्स आर फ्रेश, सॉरी दोज बोले, दीज एप्पल्स आर फ्रेश। ठीक है, पास में जो एप्पल है वो बोला कि वो फ्रेश है, बट दोज, लेकिन जो दूर दूर में जो है ना, ये एप्पल जो था इसी को समझिए, तो आप इंडिकेट कर रहा है दोज लगा करके। ठीक है, इसी को इंडिकेट कर रहा है, एज ए प्रोनाउन भी आप समझ सकते हैं। दीज एप्पल्स रिपीट ना हो बार बार। ठीक है, तो दीज एप्पल्स आर फ्रेश बट दोज कहाँ, ऑन द अदर टेबल, जो दूसरे टेबल पे रखा हुआ ना वो क्या सड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह में निकाले ना अंतर हम लोगों ने दिस के साथ कॉन्ट्रास्ट करके। तो वही एक और एग्जांपल देते हैं। देखिए आई डोंट लाइक दीज शूज, देखिए प्लूरल एंड प्लूरल। ठीक है, प्लूरल के साथ प्लूरल, तो दीज क्या है, दीज शूज, पास में जो शूज होगा उसको क्या बोला, मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ। आई प्रेफर दोज इन द विंडो, आप मार्केट में गो, कहीं पे शो केस किया जा रहा है, शूज को दिखाया जा रहा है विंडो में, तो वो बोला वो वाले जूते को मैं पसंद करता हूँ, प्लूरल के लिए है, और दोज। तो ठीक है, देखिए शूज यहाँ पे रिपीट ना करके दोज बोल दिया, तो आई डोंट लाइक दीज शूज, आई प्रेफर दोज इन द विंडो। होपफुली आपको समझ में अच्छे से आया होगा। एक चीज और मैं बता देता हूँ, देखिए ये जो DON ऐसे और टी ऐसे करके जो लिखा हुआ ना, इसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म किया हुआ किसका, देखिए बताते हैं। बेसिकली डू नॉट का हो जाता है, देखिए यहाँ पे होगा डोंट, डू नॉट, डू नॉट का ही छोटा वाला भाई इसको बोलो ऐसे। ठीक है, ऐसे, तो ठीक है, और दीज फॉर नियर, दोज फॉर फार, एंड क्या पास के लिए, दूर के लिए, प्लूरल के लिए होता है सेल्फ का
मतलब क्या है, पॉइंट आउट का मतलब क्या है, सारा मैंने बता दिया। होपफुली आपको सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं क्लियर करूँगा।